हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्लास 5 से इंट्रोडक्शन वीडियो लाया था। आज की वीडियो में मैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं इवन नंबर, ऑड नंबर एंड सम डिविजिबिलिटी रूल, जो कि कैलकुलेशन पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आपसे उम्मीद है 5th स्टैंडर्ड में हैं आप, तो टेबल आपको 2 से 20 तक आते होंगे। ये कैलकुलेशन पार्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आओ, सबसे पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो का कुछ कंसेप्ट है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, उसको हम लोग रिकॉल करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो में। तो मल्टीपल्स, व्हाट इज मल्टीपल्स? Multiples is a number that is a product of a given number and some other natural number। बच्चों, मल्टीपल्स क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल्स आपको फाइंड करनी हो तो वो नंबर उसी नंबर से स्टार्ट होंगे और उस नंबर का टेबल आपको रीड कर जानी है। जैसे मल्टीपल ऑफ 2, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल सेम नंबर से स्टार्ट होगा और उस नंबर का टेबल। 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 एंड सो ऑन। दैट मीन्स मल्टीपल किसी भी नंबर का इन काउंटलेस होता है। अगर मेंशन ना हो, जैसे फर्स्ट 3 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल आपको अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 51। 51 का आपको 3 मल्टीपल्स लिखना है। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स मीन्स 51 का टेबल रीड करना है, 1 जा 2 जा एंड 3 जा तक ही। तो क्या हो जाएगा आपको? 51 1 जा 51, 51 2 जा 102, 51 3 जा 1। तो बच्चों, यहाँ आपको सिर्फ फर्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करना हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 5 जा तक टेबल जाएंगे। अगर 10 मल्टीपल, तो उस नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड 10 जा तक जाएंगे। अगर मेंशन ना हो तो इसको आप डैश 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 देकर छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सेम नंबर से स्टार्ट होंगे एंड अगर मेंशन ना हो तो आप ये आपको उस नंबर का टेबल आपको इन्फिनिटी तक रीड या राइट करनी है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मल्टीपल्स का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड मैंने आपको मेंशन करा था फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर व्हाट इज फैक्टर? तो फैक्टर क्या होता है कि जिस नंबर का भी फैक्टर फाइंड करना हो, उस नंबर को फैक्टर क्या करेगा? कंप्लीट डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर क्या होता है बच्चों? फैक्टर is divides given number exactly without leaving any remainders। फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। दैट मीन्स रिमाइंडर उसका क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कर रहा हूँ, फैक्टर ऑफ 27। फैक्टर ऑफ 27, आपको 27 की कितने फैक्टर्स होंगे ये आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों, फैक्टर्स ऑलवेज आपको मेंशन करना है कि फैक्टर 1 से स्टार्ट होगा और जिस नंबर का फैक्टर फाइंड करना हो वो जो नंबर होगा वो उसका लास्ट फैक्टर होगा। दैट मीन्स फैक्टर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और जिस नंबर का भी फैक्टर फाइंड करना हो वो नंबर उसका लास्ट फैक्टर होगा। जैसे देखो आप, फैक्टर ऑफ 27, 1 के टेबल में, और 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये भी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन करा था फैक्टर का कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो 127 जा 27, 1 के बाद अब 1 से आगे और 27 से नीचे 27 तक आपको ऑल नंबर को चेक करना है कि 27 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहा है। तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नहीं है, ऑड है। 3 के टेबल में आएंगे, 3 9 जा 27। 3 के बाद आप देख लो, 6 के टेबल में भी नहीं आएंगे, डायरेक्ट 9। आपको चेक्स ऑल नंबर से करनी है, जैसे कि मैंने 2 से करा, 3 4 से भी चेक करना है, 5 6 7 8 9 10। अब आपको अप टू 27 तक चेक करना है। हाँ, तो 3 के बाद ये किससे जाएगा? 9 3 जा 27। अब 9 के बाद आप देखोगे 10 11 12, आपको चेक करनी है कि 27 से छोटा 9 से बड़ा किस किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो 9 के बाद ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 27 से ही डिवाइड होगा 27।
तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है आपका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 27, फैक्टर किसी भी नंबर का 1 से स्टार्ट होगा और उसी नंबर में एंड कर जाएगा। देखो आप 1, 3, 9 एंड 27 आर फैक्टर ऑफ 27। बच्चों मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबिलिटी रूल। तो आज की वीडियो में मैं आपको इवन नंबर, ऑड नंबर एंड जो कैलकुलेशन पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों आओ देखते हैं इवन नंबर क्या होती है। व्हाट इज इवन नंबर? बच्चों आपको पहले से ही पता होगा इवन नंबर, बट हम लोग एक बार यहाँ पर रिकॉल करते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाई 2। मीन्स इवन नंबर आपको 2 से स्टार्ट होती है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है आपका 2। तो इसका डेफिनेशन अगर आप मल्टीपल ऑफ 2 बोलो या डिविजिबल बाई 2, ये दोनों चल सकता है। तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर आपको 2 से स्टार्ट होती है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगी, मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल, तो 2 क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 2 का टेबल आपको। हाँ, तो बच्चों इवन नंबर को कैसे आप फाइंड करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 या डिवाइडेड बाय 2, या इसको आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या मल्टीपल ऑफ 2 है, लार्जर नंबर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा इवन नंबर। सेकंड देखो आप ऑड नंबर क्या होती है, ऑड नंबर जैसे मल्टीपल ऑफ 2, और नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, या अ नंबर दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा इसका ऑड नंबर का, अ नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। और बच्चों ऑड नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है आपका 1, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होती है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। बच्चों इवन नंबर ऑड नंबर आप समझ गए हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल जो कि कैलकुलेशन पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल, तो बच्चों आओ हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट हो जाएगा डिविजिबल बाय 2। क्या रूल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से डिविजिबल होने का क्या रूल है? तो बच्चों आपको देखना है कि यूनिट प्लेस या तो 0 हो या इवन हो, कोई भी लार्जर नंबर, तो उसमें क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस आपका जो है उसका यूनिट प्लेस लार्जर नंबर का, या वंस प्लेस बोलो या राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट बोलो, वो क्या होनी चाहिए, या तो इवन या 0 होनी चाहिए। इवन आपको पता है इवन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2, इवन 2, 4, 6, 8। हाँ, या अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देख लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो, 5, 9, 6, 8, 3, 4। हाँ, ये लार्जर नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लिए आपको यूनिट प्लेस ही देखनी है। यूनिट प्लेस देखो आपका क्या है 4 क्या है इवन, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा। अगर सपोज 4 को छोड़कर अगर मैंने यहाँ 0 मेंशन करा तो भी डिवाइड होगा। क्यों, ये अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है, यूनिट प्लेस या तो 0 हो या इवन हो। हाँ, तो वो लार्जर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल मैं सेकेंड आपको बताने जा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सेकेंड है आपका डिविजिबल बाय 3। कोई भी लार्जर नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो बच्चों क्या है कि इसका डेफिनेशन, इसका रूल क्या है, डिविजिबल बाय 3, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3
देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बच्चों मैंने क्या बोला है अभी, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब ये डिजिट्स क्या होती है, तो बच्चों जब भी हम लोग जो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होती है उसकी बात करते हैं, तो ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स टोटल 10 सिंबल्स दैट इज कॉल्ड डिजिट्स, इसी से मिलकर बनी है। टोटल 10 सिंबल्स में एक तो जीरो हो गया आपका, एंड 1 to 9, ये टोटल 10 सिंबल, टोटल 10 डिजिट्स है, इसी से नंबर बनती है। तो कोई भी लार्जर नंबर होगा तो उसके डिजिट्स को आपको सम करनी है, और उसका सम अगर 3 के टेबल में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लार्जर नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसके पहले मैं रूल्स लिख रहा हूँ। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स of given number is divisible by 3, then number is also divisible by 3। क्या बोला मैंने, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 6 9 3 5 1। अब आप देखो ये मैंने लार्जर नंबर लिखा, अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसमें देखो डिजिट्स क्या है आपका 6 9 3 5 1, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यहाँ देख लो आप 6 + 9 + 3 + 5 + 1, क्या हो जाएगा आपको 6 9 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये भी होगा, ये मैं यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। 3 5 1, 3 से आपको करने हैं डिवाइड, 3 2 जा 6, 9 कैरी होगा, 3 3 जा 9, 3 कैरी होगा, 3 1 जा 3, 5 कैरी होगा, 3 1 जा 3, 2 1 कैरी होगा, 3 7 जा 21, दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 हुआ। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है, जो भी लार्जर नंबर होगा उसमें सभी डिजिट को आप सम करेंगे, अगर वो सम 3 के टेबल में आएंगे दैट मीन्स जो गिवन नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। बच्चों 2 and 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सब है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑन इट्स राइट इज डिविजिबल बाय 4, क्या मतलब हुआ कि कोई भी लार्जर नंबर है, हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 चेक करनी है, तो उस लार्जर नंबर का राइट हैंड साइड से 2 डिजिट आपको चेक देखनी है कि 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ 5 9 0 6 4। अब ये लार्जर नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमें राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स देखनी है सिर्फ। जैसे ये 64 है, 64 4 से डिवाइड होगा, यस, देन ये लार्जर नंबर भी हमारा क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कर रही है कि इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑन इट्स राइट, गिवन नंबर का राइट साइड से आपको 2 डिजिट ही देखनी है, अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो आपका ये लार्जर नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो बच्चों 4 से डिविजिबिलिटी रूल आप सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल बच्चों बहुत ही इजी है। इसमें जो भी आपको गिवन नंबर होगा कि आपको चेक करनी है 5 से डिविजिबिलिटी, तो आपको यूनिट प्लेस या राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट देखनी है, वो आपका क्या होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, या तो यूनिट प्लेस या राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट वो आपका या तो 0 होनी चाहिए
या 5 होनी चाहिए। तो वो लार्जर नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, जो भी लार्जर नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस या राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट आपको देखनी है, या तो वो 0 हो या 5 हो, तो लार्जर नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे देख लो एग्जांपल आप, 5 9 6 3 5, या तो यूनिट प्लेस पे 5 हो या 5 नो तो 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 का सेम है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कर रही है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। सेम वे में इफ द sum of all digits of given number is divided by 9 then number is also divided by 9। तो divisibility rule of 9 क्या कह रहा है कि if the sum of all digits of given number is divided by 9 then given number is also divided by 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आपको सेम है। सभी डिजिट्स को आपको ऐड करनी है और वो उसको चेक करनी है, या तो अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो हमारा गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल देख लो आप जैसे 5 9 3 6 4, जैसे मैंने लार्जर नंबर ये लिया। अब इसको आप चेक करो ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट। सबसे पहले आप इसको क्या करो, डिजिट को सम करो। 5 + 9 + 3 + 6 + 4 क्या हो रहा है ये 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 27 डिविजिबल बाय 9 देन दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। आप चेक कर सकते हो आप 5 9 3 6 4 9 से। बच्चों मैथमेटिक्स को अच्छा करने के लिए कैलकुलेशन पार्ट, मैथमेटिक्स में क्या है 70-80% जो वर्क है वो कैलकुलेशन है। उसके लिए टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये डिविजिबिलिटी रूल, खास करके डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 एंड 5। ये अगर 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ऑलमोस्ट कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लो आप यहाँ से 9 से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 9 5 जा 9 6 जा 9 6 जा 54 5, अब 9 5 जा 45 8 86, 9 9 जा क्या हो जाएगा ये 81 हो जाएगा 5 54, 9 6 जा 54, रिमाइंडर 0 आया। तो क्या हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, ये कैलकुलेशन पार्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बच्चों एक डिविजिबिलिटी रूल यहाँ और मेंशन करना जरूरी है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो इसमें आपको देखना है कि यूनिट प्लेस 0 होनी चाहिए। जब भी आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 चेक करनी हो तो उसमें आपका क्या होगा, जिस नंबर का 10 से डिवाइड होगा या नहीं उस नंबर का क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस मिनिमम 1 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स 0 होनी ही चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या है कि यूनिट प्लेस या राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट यूनिट प्लेस ऑफ गिवन नंबर विल बी 0। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कह रहा है कि यूनिट प्लेस ऑफ गिवन नंबर विल बी 0, तो वो नंबर क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। बच्चों